गरीब नहीं थी बेचारी, गरीबों में गांव गांड में रहती, किसी को काम की आवश्यकता भी ना होती, जबरदस्ती दुनिया के भांडे मांझ मांझ करके घर के अंदर आटा लेके आती, रोटी लेकर के आती। बाप के जाने की वजह से दारिद्री थे प्यारे, खाने के लिए नहीं था, पीने के लिए नहीं था। माँ ने कर करके मेहनत दबा दबा के दुनिया के पैर प्यारे खाने पीने की व्यवस्था करी। प्रेम से बोल दो, माँ क्या होती है, संबंध क्या होते हैं, कान खोल के सुनना, भाव से बोल दो। अरे जब वह माँ अपने बेटे के लिए लेकर के आती तो माँ का पल्लू पकड़ करके, उंगली पकड़ करके वो बेटा चलना सीखता, बोलना, यही व्यवहार आज तक दुनिया में है। ये मर्यादा हिंदुस्तान की है और कहीं की नहीं है प्यारे। जब वह चलना सीखा, धीरे धीरे बड़ा हुआ, जिद करने लगा का माँ साइकिल चाहिए। कर करके मेहनत, जहाँ पे प्यारे 8 घंटे मेहनत करती थी, 12 घंटे, 18 घंटे माँ ने मेहनत करी और बेटे की कामना पूरी करने के लिए उसको साइकिल दिलवा डाली। प्रेम से बोल दो। माँ की मेहनत को देख करके बच्चा पढ़ने लिखने में ठीक था। प्रेम से बोल दो। पढ़ने लिखने में ठीक था, पढ़ने लिखने में जब वो बच्चा ठीक था, बच्चा कॉलेज में पहुंचा। बचपन में चोट लगी, माँ के पास व्यवस्था नहीं थी, जैसे कैसे करके माँ, प्रेम से बोल, माँ ने आँख ठीक करवाई बेटे की, और बेटे की जब सलोनी आँख, सुंदर आँख हो गई, आँख ठीक हो गई, माँ के पास पैसा नहीं था, कैसे जैसे करके उसने अपने पुत्र की आँख ठीक करवाई। और पुत्र की आँख जब ठीक करवाई, उसी समय बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, क्लास में गया। क्लास के अंदर जब पेरेंट्स मीटिंग होती, उस समय बच्चे मजाक उड़ाते रहे, देख देख तेरी माँ का चेहरा कैसे भूतनी जैसी दिखाई देती है। प्रेम से बोल दो, भाव से बोल दो। बेटे को बड़ी पीड़ा होती। कॉलेज में गया, कॉलेज के यार दोस्त थे मदिरा पान करने वाले, ऐशो आराम करने वाले, सेठों के बच्चे। प्रेम से बोल दो। सबने मिलकर के बहुत मजाक उड़ाया, बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया। हृदय में चोट लग गई और मन में संकल्प ले लिया, कहता इस बुढ़िया को छोड़ करके जाऊंगा, जहाँ जाता हूँ इसकी वजह से मेरा अपमान होता है, इसके साथ नहीं रहूंगा। प्रेम से बोल दो। मेहनत करी, मेहनत करने के बाद प्यारे पढ़ लिख करके बढ़िया विद्वान हुआ। कहता है माँ थोड़े समय के लिए विदेश जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, संभाल करके रखियो, थोड़े ही समय के अंदर तेरे पास लौट करके आ जाऊंगा। बहाना करके विदेश में गया था, विदेश में जा करके नौकरी लगा, नौकरी लग के बढ़िया पैसा, माँ 1000 मांगती तो प्यारे लाख देता, लाख मांगती तो करोड़ देता। प्रेम तो बोल दो। लेकिन माँ को उस पैसे की जरूरत नहीं थी, माँ को बुढ़ापे में जरूरत थी तो बेटे की जरूरत थी, जो पति के बिना जीवन भर अपने जीवन को निर्वाह करती रही, भांडे मांझ बार करके अपने बच्चों को पढ़ाती रही। प्रेम से बोल दो। आज उसको प्रसन्नता पैसों के नोटों से नहीं होनी थी, बच्चे के प्रेम से होनी। साल बीते, 2 साल बीते, 3 साल बीते, 4 साल बीते, बेटा आया नहीं। बराबर बात होती रहती, बेटा ज्यादा बिजी हो गया, बात करना भी छोड़ दिया। प्रेम से बोल दो। बात करनी छोड़ी तो 2 साल हो गए। माँ समय से पहले बुजुर्ग होने लगी। जब माँ समय से पहले बुजुर्ग हो रही थी, इतने में देखता क्या है, माँ इतनी परेशान होने लगी, अड़ोसी पड़ोसियों ने पैसा इकट्ठा करके और वीजा लगवा दिया, साहब विदेश में पहुंच गई माँ। प्रेम से बोल दो। विदेश में माँ पहुंची तो दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक बच्चा निकल के आया, माँ का रूप तो रूप था। कहा मम्मी कोई मांगने वाली आई है, रोया चिल्ला करके अंदर पहुंचा। माँ ने देखा, अरे पुत्र वधू ने देखा, उस बेटे की धर्मपत्नी ने देखा, 2-4 गालियां दी और धक्का दे करके भगा दिया। कहा तू कौन है? कहा यहाँ तो मेरा बेटा रहता है। कहा कौन से बेटे की बात कर रही है? मेरे पति की माँ को मरे हुए तो 4 साल हो गए और वो होकर के आया था, इसलिए लज्जा नहीं आती अब शब्द बोलते हुए। इतनी बात सुनी थी, अंदर से बेटा निकल करके आया, कहीं तलाक ना हो जाए, कहीं मेरा रिश्ता ना टूट जाए, इसी वजह से उसी समय माँ को देख करके पहचान तो गया था, लेकिन मेरे पत्नी के भय के मारे, पत्नी के डर के मारे ये नहीं कहा कि मेरी माँ है। 3 बार उसने कहा पुत्र, बेटा, बेटा। पत्नी ने कहा तू पहचानता इसको? कौन है ये?
हाथ जोड़े, गर्दन झुकाई और वापस चला। माँ साहब धरती पे गिरी और गिर करके चौखट पे जोर जोर से रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। माँ रोने लगी, रोते हुए सिसकते हुए उसी समय वापस आई, जैसे हिंदुस्तान में वापस आई, अपने गांव के अंदर बैठी। पड़ोसनों ने पूछा, पुत्र से मिलाई, तेरा बेटा ठीक तो है? जोर जोर से रो रही। कहा बेटे से मिल के आई है, बेटा ठीक है, और जोर जोर से रोती है। बेचारी ने मौन धारण कर लिया, ना बोलती है ना बतलाती है, सिर्फ तड़प रही है। अपने पुत्र के याद में उस बच्चे के खिलौने देखती है, उस साइकिल को देखती है, फुट फुट करके रोती है। खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया। तो साहब साल 2 साल में बूढ़ी होती, 6 महीने के अंदर बेटे की बात का इतना झटका लगा, बेटा तूने मेरे प्रेम का क्या सिला दिया, अपनी माँ को पहचानने से मना कर दिया। रात रात भर वो बुढ़िया सोती नहीं थी, माँ ऐसा रात भर सोती नहीं। थोड़े समय के अंदर 6 महीने के अंतर्गत साहब माँ का देहांत हुआ। माँ का देहांत हुआ तो माँ की फोटो लगी थी। बेटा भी अपने आप को शांत नहीं कर पा रहा था। शांत ना कर पाने की वजह से 6 महीने के बाद जब बेटा आया, उसी समय माँ की फोटो मकान पे लगी देखी, घुटने के बल धरती पे गिर गया। कहता बड़ा अपराध। पड़ोसियों ने पूछा, कहा बेटा जब से विदेश से होकर के आई थी, ना बोलती थी ना बतलाती थी ना कुछ खाती थी, कोई बात हुई है? क्या बात हुई है? उसी समय जोर जोर से पुत्र रोने लगा। संदूक खोली, संदूक में देखता वो नन्हे नन्हे बचपन के कपड़े रखे हैं, फूट फूट करके रो रहा। एक चिट्ठी निकली, एक चिट्ठी के अंदर माँ की पुकार लिखी थी। कहता पुत्र तूने मेरे प्रेम का क्या सिला दिया? आज दुनिया ने, तेरे दोस्तों ने तू मेरे को कुरूपा कहा, मैं गालियां सुनती रही। ये कुरूप मेरा रूप बचपन से नहीं था। तू 8वीं 9वीं में जब पढ़ता था, तो 8वीं 9वीं में पढ़ते पढ़ते साइकिल से गिरा और तुझे भयंकर चोट लगी। मेरे पास ठीक करवाने के लिए पैसे ना थे। कहा देवी या तो किसी की आंख ला करके दे दे या पैसे ला करके दे दे। तेरे बेटे की जो आंख है वो पत्थर की हो गई है, अब वो किसी और की नहीं है। कहा मेरे पास इतने पैसे तो ना थे, मैंने अपनी आंख निकालने के लिए गई, तेरी पत्थर की आंख अपनी जगह लगवा ली और अपनी आंख मैंने तुझे दे दी। और मेरे प्यार का तूने क्या सिला दिया? माँ के सामने ही एक सच्ची माँ को पहचानने से मना कर दिया। आज मैं तेरे पैसों और तेरी शोहरत के लिए नहीं, मैं तो तेरे प्रेम के लिए जीवित थी। आज तूने मुझे पहचानने से मना कर दिया और तू मुझसे दूर हो गया, इसलिए मेरे प्राण निकल गए। प्रेम से बोल दो, भाव से बोल दो। तो बुढ़ापे में मेरा मानना है, मेरा भाव है साहब, वृद्ध अवस्था में नोटों की गड्डियों से अच्छा प्यारे बच्चों का प्यार लगता है। नोटों से ज्यादा अच्छा प्यारे पोतों पोतियों को खिलाना लगता है। प्रेम से बोल दो। एक समय भोजन ना मिले, लेकिन वो खेलने वाला पुत्र का पुत्र मिल जाए तो बढ़िया को चैन मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो ऐसे लोग मैं हजारों जानता हूँ और देखता हूँ, नित्य मिलता हूँ ऐसे लोगों से। बच्चे विदेश में चले गए और माँ बाप घुट घुट करके मर रहे हैं। सहारा चाहते हैं कोई मिलने की, कोई लड़ी मिल जाए, कोई सत्संगी मिल जाए। प्रेम से बोल दो। कोई गुरु का द्वारा मिल जाए समय पार करने के लिए। नरेला वालों भाग्यवान हो और भागो वाले हो जो नरेला में पैदा हुए हो। सत्संग भी मिला है, सत्संगी गुरु भी मिला है, सत्संगी धरानी मंदिर भी मिला है और माहौल भी बहुत अच्छा मिला है। प्रेम से बोल दो, भाव से बोल दो, ताली बजा दो अपने मुकद्दर के। क्योंकि जिस फूल को पाल पोस के बड़ा करके उसको पाल पोस के बड़ा करोगे और वो पहचानने से जिस दिन मना कर देगा, उसके बाद एक एक श्वास साफ वज्र के समान छाती को चीरेगी और कुछ भी नहीं करेगी। बोलो रामचंद्र भगवान की।